आज मेरा हरिया ददरिया और छुटकू सांवरिया दोनों राइड पे निकले तो पेड़ों ने अनाउंस कर दिया कि बच के रहो, आज बाप बेटे दोनों आ रहे हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर्स आराम कर रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ सर? उन्होंने कहा देख, रावण का कंकाल वहीं लटका हुआ है। पेड़ों ने बारिश की वजह से अपने बच्चों को रेनकोट पहना दिए थे। एक आदमी मुझसे रेसिंग करने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा स्टैच्यू, अभी वो वहीं अटका हुआ है। आगे कुछ और सिक्योरिटी ऑफिसर्स आराम करते हुए दिखे तो मैंने कहा क्या बात है सर, सिक्योरिटी इतनी टाइट क्यों है? उन्होंने कहा तुझे नहीं मालूम क्या, तेरे शहर में शिव महापुराण की कथा होने वाली है। कथा पंडाल देख के मैंने कहा हर हर महादेव, आप भी कहो। आगे जाके मैंने छुटकू सांवरिया को बताया कि देख बेटा, इसी ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी लेकर पेड़ जो है वो ऑक्सीजन बनाते हैं। आगे जाके देखा तो मिट्टी जैसे भी खोद रही थी और नाले में पानी इतना बढ़ गया था कि जल स्तर बढ़ता ही जा रहा था। जल स्तर बढ़ता हुआ देखकर मेरा छुटकू सांवरिया दुम दबा के भागा। अलहर कहा भाग क्यों रहा है बेटा, ये सिर्फ नाला है। उसने कहा पीछे देखो पापा, पागल कुत्ता आ रहा है। मैं कुत्ते से नहीं डरता, ये जो मेरा लोअर गीला हुआ है वो तो बारिश की वजह से हुआ है। बारिश के मौसम में पेड़ों को भी पिंपल हो जाता है। मेरे साइकिलिंग ट्रैक की खूबसूरती देखकर आपको भी वाह कहना ही पड़ेगा। एक खंबा मिट्टी लपेट कर पेड़ बनने की एक्टिंग कर रहा था। मैंने कहा हद तेरे साले। मैंने छुटकू सांवरिया को बुला के कहा कि देख बेटा, यही पाइप है जिससे पेड़ ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं शहरों में। नाइट ड्यूटी करने के बाद एक पेड़ आराम कर रहा था। मैंने कहा आराम करो सर, कोई बात नहीं। वेस्टर्न टॉयलेट की इतनी कमी है कि एक अंकल पुलिया में बैठ के पेड़ों ने फिर अनाउंस कर दिया कि बाप बेटे जा चुके हैं विश्राम। ये सारे के सारे पेंटिंग्स मैंने बनाए हैं, लेकिन मैं कभी भी अपनी कला पे घमंड नहीं करता। छुटकू सांवरिया ने पूछा कि रन फॉर फार्मर्स का मतलब क्या होता है? मैंने कहा फार्मर्स को दौड़ाओ। मेरी इतनी अच्छी अंग्रेजी सुन के नंदी महाराज बोले कि तुम दोनों को इंग्लिश कोचिंग की ज़रूरत है। आगे हमने इडली में झिल्ली पैक कराई और घर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही मैंने झिल्ली पकड़ाई, छुटकू सांवरिया 100 की स्पीड में भागने लगा। मैंने बोला भागता क्यों है रे? उसने कहा कि आपने देखा नहीं क्या कि चारों तरफ नारियल के गले के लाश लटके हुए हैं। मैंने कहा चल बेटा भाग। मैंने देखा सावन का झूला लटक रहा था। सावन में झूला झूले कहते हुए मैंने हर हर महादेव करते हुए ब्लॉग ख़त्म किया।